एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो देखिए, पोलर वोर्टेक्स ये जो नाम है, ये अगर हम देखते हैं तो वोर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वोर्टेक्स का मतलब होता है घूमना, चक्र। जैसे साइक्लोन घूमता है, चक्र, उसे हम कहते हैं वोर्टेक्स। और पोलर मतलब आपको पता है कि हमारे अर्थ पर पोल है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यही क्या हो गया, ये हो गया पोल। तो मतलब यहाँ पर पोलवर्ड साइड में जो हमें घूमता हुआ देखने को मिलता है साइक्लोनिक कंडीशन वाला, उसे हम कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमें नॉर्थ जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें साउथ पोल देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ही पोल की, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पोलवर्ड साइड में, समझ लीजिए नॉर्थवर्ड साइड में जो हमें वॉर्टेक्स देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं नदर्न पोलर वॉर्टेक्स। और ये जो है आर्कटिक वाला, ये स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड और सी जो है उसका अगर आप पर्टिकुलर देखोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लैंड हमें कम देखने को मिलती है ना, कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लो प्रेशर पर क्रिएट होता है। अब देखिए, जब हमने साइक्लोन पढ़ा था तब हमने देखा था साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होने के लिए लो प्रेशर जो है बीच में रहना बहुत ज़रूरी है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये भी पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म होने के लिए जो लो प्रेशर है उसका रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप लोगों में से किसी की जो हालत है, दिमागी हालत, वो कुछ इस तरीके की होगी कि खुद की कई बात भूल गया क्या? पोल पर तो हाई प्रेशर होता है ना, हमने देखा है पोल पर तो हाई प्रेशर होता है ना? मतलब यहाँ पर जब हमने देखा था कि जो प्रेशर बेल्ट्स हमने देखे थे, तो इक्वेटरल साइड में हमने देखा था लो प्रेशर होता है, देन यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो हाई प्रेशर होता है, देन यहाँ पर सब पोलर रीजन जो है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, देन पोल होता है, वहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो फिर पोलर वोर्टेक्स लो प्रेशर में कैसे फॉर्म होगा? पोलवर्ड साइड में तो हाई प्रेशर है, तो कैसे फॉर्म होगा? यही चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो फिर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर पोलर वोर्टेक्स कैसे है, जबकि पोलर वोर्टेक्स के लिए लो प्रेशर जो है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पर है ना कमाल की चीज़, है ना? इंटरेस्ट आ रहा है ना? चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमें ये वाले साइड में जो हाइट है वो देखने को मिल रही है, टोटल हाइट। और ये वाले साइड में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है इक्वेटर, यहाँ पर है सब ट्रॉपिकल हाई, यहाँ पर है सब पोलर रो, और यहाँ पर है नॉर्थ पोल। तो मतलब हम इस तरीके से यहाँ पर पूरे ग्राफ को समझने वाले हैं। मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने यहाँ पर फ्लैट कर लिया है, ठीक है? मतलब ये वाला जो इस तरीके से हमें जो पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने इस तरीके से फ्लैट कर दिया है। मतलब पूरा यहाँ पर हमें आधा ग्लोब जो है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटर वाला ये सब पोलर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर सब पोलर। फिर ये जो है, ये पोर्शन को हम यहाँ पर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, सब पोलर लो आ जाएगा। देन ये पोर्शन को हम यहाँ पर ला रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमें हाई प्रेशर मतलब पोल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हम ये पूरा एक पट्टे पर लेकर आ गए। तो यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये इक्वेटर हो गया, ये सब पोलर हाई हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, ये सब पोलर लो हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है पूरा ट्रोपोस्फियर, है ना? ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पर समझ लो ये पूरा, क्योंकि पोलवर्ड साइड में कम हाइट होती है, इक्वेटरल साइड में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा हाइट होती है ना? तो यहाँ पर ये हो गया ट्रोपोस्फियर, और ये जो लाइन है ये है
ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम जो हमारे नॉर्मल जो सेल्स थे उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। इक्वेटरल साइड में क्या होता है, इक्वेटरल साइड में जो एयर है वो राइज होती है, एयर राइज होती है, फिर वो इस तरफ जाती है, इस तरफ क्या होती है, सिंक होती है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई जो है वहाँ पर सिंक होती है एयर, है ना। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं हेडली सेल, ये हमने देखा था, करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से भी जो सब पोलर लो है वहाँ से भी इस तरीके से एयर आती है और फिर ये भी यहाँ पर सिंक होती है, फिर ये इस तरफ जाती है और यहाँ पर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना, यहाँ पर एयर का राइज हो रहा है। और वही हमें इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कहते हैं फेरल सेल, इसको हम कहते हैं पोलर सेल, है ना। ये सेल आपको समझ में आ गए। यहाँ पर क्या हो रही है, एयर राइज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एयर सिंक हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एयर राइज हो रही है। अब एयर जहाँ पर राइज हो रही है वहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है, जहाँ पर एयर सिंक हो रही है वहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, एंड अगेन जहाँ पर एयर राइज हो रही है वहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर एयर क्या हो रही है, सिंक हो रही है, इसीलिए हमें हाई प्रेशर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि हमें यहाँ पर भले ही लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जब पोलर वर्टेक्स आता है तो वहाँ पर तो लो प्रेशर चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें पोलवर्ड साइड में क्या, हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। तो अब कैसे, यहाँ पर कैसे बन रहा है, तो ये जो लो प्रेशर यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जमीन पर हमें लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर जो एयर जा रही है ट्रोपोपॉज के पास, तो ट्रोपोपॉज के पास पहुंचने तक वहां पर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो आप, मतलब नीचे जो है जमीन पर लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है, तब जाकर एयर जो है वो इस तरफ जा रही है और फिर यहां पर जब पहुंच रही है सब ट्रॉपिकल हाई, तो यहां पर सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वहां पर भली नीचे हाई प्रेशर हो, लेकिन ऊपर का जो रीजन है वहां पर हमें लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। इससे तो एयर फिर सिंक हो रही है ना नीचे, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसलिए एयर जो है वो नीचे सिंक हो रही है। मतलब जब नीचे जमीन पर लो प्रेशर है तो ट्रोपोपॉज पर ऊपर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि एयर राइज हो गई, वहां पर हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि एयर वहां पर जा रही है। मैंने आपको सीधा सा फंडा बताया याद करने का, एयर आ रही है मतलब बैंक बैलेंस आ रहा है तो हाई बैंक बैलेंस है, अगर पैसा जा रहा है लो बैंक बैलेंस है। उसी तरह अगर एयर आ रही है हाई प्रेशर है, अगर एयर जा रही है लो प्रेशर है। यहां से क्या हो रहा है, एयर जा रही है तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन ऊपर एयर आ रही है हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यह एयर नीचे जा रही है लो प्रेशर क्रिएट हो गया, नीचे एयर आ रही है हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, एयर नीचे से जा रही है तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन ऊपर एयर आ रही है तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। सेम उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, एयर नीचे जा रही है, नीचे आ रही है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन ऊपर से तो नीचे जा रही है तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो अब हमें कहीं ना कहीं जो पोल है वहां पर लो प्रेशर कहीं ना कहीं तो देखने को मिल गया है। कहां देखने को मिला है, जमीन पर तो हाई प्रेशर है, कोई इसमें वाद ही नहीं है, जमीन पर पोलवर्ड साइड में हाई प्रेशर है, लेकिन ट्रोपोपॉज अगर हम देखते हैं, ट्रोपोपॉज के वहां हमें लो प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो अब लो प्रेशर मिल गया, मतलब जो पोलर वोर्टेक्स है वो कहां पर होता है, ट्रोपोपॉज पर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर पोलर वोर्टेक्स जो है वो कभी भी आपको जमीन पर देखने को नहीं मिलता है पोलवर्ड साइड में, बल्कि पोल पर ही जो ट्रोपोपॉज है वहां पर हमें पोलर वोर्टेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हमें लो प्रेशर जो है ये बनता हुआ देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान है। पोलर वोर्टेक्स, पोलर वोर्टेक्स कहाँ होता है, ट्रोपोपॉज पर होता है, वहां पर लो प्रेशर पोलवर्ड साइड में क्रिएट होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि वार्म एयर फ्रंट जो है वो आ रही है और यहाँ पर कोल्ड एयर फ्रंट है, तो वार्म एयर फ्रंट यहाँ पर ऊपर जाती है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ वहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। और यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है वो भी हमें देखने को मिलती है, अगर आपको याद होगा जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम होती है ना, ये जेट स्ट्रीम गेट्स की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह, गेट्स की तरह एक्ट करती है। अगर यहाँ पर जेट स्ट्रीम वीक रहा तो फिर यहां पर जो ठंडी पोलर वॉर्टेक्स से ठंडी हवा है ये घुस जाएगी इधर साइड भी, ठीक है। और ये जेट स्ट्रीम अगर स्ट्रांग रहे तो ये क्या होगा, पोलर वॉर्टेक्स स्टेडी रहेगा और ये कहीं ठंडी हवा जो है घुसेगी नहीं। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टेबल पोलर वॉर्टेक्स है तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रांग है, कहीं भी हवा को घुसने नहीं दे रही है, तो यहीं तक की ठंडी हवा जो है वो सीमित रहेगी। मगर अगर वेवी पोलर वॉर्टेक्स है और अगर जेट स्ट्रीम जो है, ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर अगर
लो है, हम बोल सकते हैं वीक है, तो फिर यहाँ पर कोल्ड जो एयर है ये सदर्न साइड में मूव होती है और इसके वजह से क्या होता है, जो ऊपर का रीजन है वहां पर ठंडी हवा घुस जाती है। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।